आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जूनियर लेक्चरर में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज की अपनी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सवालात तेलंगाना के जूनियर लेक्चरर का जो इम्तिहान होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम होंगे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि TSPSC जूनियर लेक्चरर के इम्तिहान में उर्दू के सवालात किस लेवल के आएंगे। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि लिसानियाती जायज़ा ये किसकी किताब है। ठीक है, जायज़ा लिसानियात हिंद के नाम से भी इसे पूछा जाता है। अंग्रेज़ी में इसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये किसने लिखा? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिसानियाती जायज़ा किताब लिखी थी, जो कि आयरलैंड के एक माहिर लिसानियात थे। यानी कि ऑप्शन थर्ड ग्रियर्सन हमारा सही जवाब है। वेदों की तादाद कितनी है? तो वेदों की तादाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, उसके बाद आपका सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये 4 वेद हैं टोटल। अगला सवाल कि मगरबी हिंदुस्तान की प्राकृत में किस ज़बान की आवाज़ नहीं मिलती? तो लाम जो आवाज़ है वो मगरबी हिंदुस्तानी की प्राकृत में नहीं देखने को मिलती है। 1000 BC यानी कि कब्ल मसीह से 600 BC तक आर्य लोग किस इलाके तक फैल चुके थे? तो पंजाब से बंगाल तक फैल चुके थे आर्य 1000 कब्ल मसीह से 600 कब्ल मसीह तक। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की ज़बान को क्या कहते हैं? तो ओडिशा कहते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। हिंद आर्याई ज़बान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है हिंद आर्याई ज़बान को। ठीक है ना। प्राकृत की सबसे कदीम नमूने, प्राकृत ज़बान के सबसे कदीम नमूने हमें कहाँ मिले? अशोक की लाटों पे, जो अशोक के शिलालेख थे वहाँ पे प्राकृत भाषा के नमूने मिले। हिंद आर्याई का अहद वुस्ता, हिंद आर्याई को 3 ज़मानों में 3 अहद में बांटा गया है। अहद कदीम, अहद वुस्ता और अहद जदीद। ठीक है, तो आपका जो अहद वुस्ता है वो 500 कब्ल मसीह से 600 ईस्वी यानी कि 500 BC से 600 AD तक है। ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। जनूबी बिहार की प्राकृत को किस नाम से याद किया जाता है? तो जनूबी बिहार की जो प्राकृत है उसको मगधी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है। महाभाष्य ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये महाभाष्य ये पतंजलि की किताब का नाम है। लिसानी एतबार से मगरबी हिंदी का ताल्लुक किस अपभ्रंश से है? तो शोर सेनी अपभ्रंश से मगरबी हिंदी का ताल्लुक है। इसमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से नहीं है? तो बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज भाषा का तो है, पंजाबी का नहीं है। यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली। ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। इन्होंने अपनी किताब आब हयात में लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तोहफ़तुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो ये मिर्ज़ा ख़ान की है। यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। चूँकि बहुत सारे सवालात हैं इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन ना करके जल्दी जल्दी सवालों के जवाब बता रहा हूँ, ताकि आप लोग सवालात देख लें, साथ ही जवाब भी देख लें और आइडिया आप लोगों को हो जाए कि तेलंगाना के जूनियर लेक्चर में किस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलो, उर्दू की पैदाइश के मुतालिक पाली ज़बान का नज़रिया किसने दिया? तो शौकत सब्ज़वारी ने दिया था। सुलेमान नदवी ने सरजमीन सिंध को उर्दू का मस्कन बताया था और महमूद शिरानी ने पंजाब को बताया कि पंजाब में उर्दू पैदा हुई और
मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ज्ञानचंद जैन ने कहा कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। मसूद हुसैन खां का नज़रिया यह है कि दिल्ली और गिरदोनवाह में उर्दू पैदा हुई, लेकिन उर्दू की पैदाइश के मुतालिक पाली ज़बान का दुआबे गंगो जमन में पैदा हुई और पाली से निकली, ये नज़रिया शौकत सब्ज़वारी का है। मसनवी कदम राव की तहकीक सबसे पहले किसने की? देखो ध्यान से सुनो, ये तहकीक पूछ रहा है तो मसनवी कदम राव फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। उर्दू की पहली मसनवी इसको माना जाता है, ठीक है, बीदर में लिखी गई। और इसकी तहकीक सबसे पहले की थी नसीरुद्दीन हाशमी ने। इनकी किताब दक्कन में उर्दू काफ़ी मशहूर है, जिसमें इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। चलो, मसनवी कदम राव कहाँ लिखी गई? बीदर में लिखी गई। अभी मैंने बताया फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखी, उर्दू की पहली मसनवी जिसे माना जाता है। मसनवी गुलशन इश्क किस सन में लिखी गई? तो 1657 ईस्वी में मसनवी गुलशन इश्क किसने लिखी थी? नुसरती ने लिखी थी। नुसरती ने इसके अलावा अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी भी लिखी, ठीक है ना। चलो, मसनवी गुलशन इश्क का मौजू क्या है? तो इश्क आशिकी है गुलशन इश्क का मौजू, ठीक है। मनोहर और मदमालती के इश्क की दास्तान आपको देखने को मिलेगी। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह तर्कुमान भी इनका तखल्लुस था, कुतुब शाह भी था, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे तखल्लुस, लगभग 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए, ठीक है। 12 प्यारियों का आशिक इसे कहा जाता है, कुली कुतुब शाह को। उर्दू की ये पहले साहिब दीवान शायर है। मुल्ला वजही का असली नाम असदुल्ला था। मुल्ला वजही का असली नाम असदुल्ला था। इन्होंने बहुत ही मशहूर मसनवी कुतुब मुश्तरी लिखी, किसकी फरमाइश पे? तो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पे। इसके अलावा अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे इन्होंने सबरस लिखी, जो कि उर्दू की पहली तमसीली दास्तान और उर्दू की पहली बाकायदा दास्तान मानी जाती है। तो ये दोनों तसानीफ़ आप लोगों को याद रखना है। कुतुब मुश्तरी मसनवी है, मुल्ला वजही ने लिखा, और सबरस दास्तान है, मुल्ला वजही ने ही लिखा। उर्दू की पहली तमसीली किताब कौन सी है? तो सबरस है, अभी मैंने बताया। 1635 ब मुताबिक 1045 हिजरी में ये किताब लिखी गई थी। सबरस 1635 में लिखी गई, अभी मैंने बताया। उर्दू की पहली तबाजात मसनवी अभी मैंने बताया, ठीक है। कुतुब मुश्तरी जो है मुल्ला वजही ने लिखी थी, ठीक है। 1018 ब मुताबिक 1609 ईस्वी में लिखी थी इसको। उर्दू की पहली तबाजात मसनवी गोलकुंडा की पहली मसनवी है कुतुब मुश्तरी। गव्वासी किसका दरबारी था? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी था गव्वासी, ठीक है। सैफुल मुलूक और बदिउल जमाल, ठीक है, ये किसने लिखा था? तो गव्वासी ने ही लिखा था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इब्न नशाती का असली नाम क्या था? तो शेख मजहरुद्दीन था। इन्होंने कौन सी मसनवी लिखी थी? तो इन्होंने मसनवी फूलबंद लिखी थी। और मसनवी फूलबंद किस फ़ारसी किस्से का तर्जुमा है? तो बसातीनुल इंस का तर्जुमा है मसनवी फूलबंद। मसनवी फूलबंद किस सन में लिखी गई? तो 1655 ईस्वी में लिखी गई, ठीक है। 1744 इसमें अशार हैं, ठीक है। इसके जवाब में जो मसनवी लिखी गई उसका नाम नया दर्पण है, ठीक है। मोहम्मद हुनर नाम के एक शायर ने लिखी थी। तो नया दर्पण आपको याद रखना है, मसनवी फूलबंद के जवाब में लिखी गई। लफ्ज़ गज़ल किस ज़बान से माखूज़ है? तो ये अरबी ज़बान से लिया गया है। इसके माने हैं औरतों से हुस्न इश्क की बातें करना। गज़ल का जो पहला शेर है वो मतला कहलाता है। गज़ल का दूसरा शेर भी अगर हम काफ़ी और हम रदीफ़ हो तो उसको हम हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू ये किसका कौल है? तो ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गज़ल शायरी का नाम आते ही
मेरे जहन में सबसे पहले नाम गज़ल का ही आता है। ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है, गज़ल के मुतालिक बहुत सारे अक़वाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे गज़ल को बेवक्त की रागनी हाली ने कहा, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए अज़मतुल्लाह खान ने कहा, गज़ल चावल पर कुल वल्लाह लिखने का आर्ट है आले अहमद सुरूर ने कहा, गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़ सुकन है, इसको किसने कहा? आले अहमद सुरूर ने। गज़ल नीम वैसी सिनफ़ सुकन है, इसको कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। तो गज़ल से मुताल्लिक बहुत सारे अक़वाल हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, फ़िराक गोरखपुरी का है। गज़ल का ख़मीर इश्क और मोहब्बत है, ये कौल किसका है? तो शिबली नोमानी का है। चलो आगे बढ़ते हैं। चाहता हूँ कि एक्सप्लेनेशन ना करके जल्दी जल्दी सवालात के जवाब दूँ, लेकिन आदत से मजबूर हूँ। चलो यहाँ पे एक शेर दिया गया है, ये शेर किसका है? तो ये शेर सिराज का है। शेर क्या है पढ़ते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। खबर तहय्युर इश्क सू, न जुनू रहा न परी रही, न तू रहा न तू मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। ये शेर सिराज औरंगाबादी का है। आहे सर्द, ये किसकी तसनीफ़ है? तो ख्वाजा मीर दर्द की है आहे सर्द। ठीक है। असरारुस्सलात, असरारुस्सलात ये किताब भी नमाज से मुतल्लिक किसकी है? ख्वाजा मीर दर्द की ही है। ज़िक्र मीर ये खुद नविस्त है किसकी? ये खुद नविस्त है मीर तकी मीर की। निसार अहमद फ़ारूकी ने ज़िक्र मीर का उर्दू में तर्जुमा किया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ज़िक्र मीर क्या है? खुद नविस्त है मीर तकी मीर की। ख्वाजा हैदर अली आतिश किसके शागिर्द थे? तो ये मुसाफ़ी के शागिर्द थे। और ख्वाजा हैदर अली के जो शागिर्द मशहूर हैं वो नसीम हैं। ठीक है, नसीम जिन्होंने गुलजार नसीम मसनवी लिखी थी। बुरहान काते ये किसकी तसनीफ़ है? तो मिर्ज़ा गालिब की है। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब की बुरहान काते डिक्शनरी लुगत की एक किताब है। काते बुरहान के जवाब में इन्होंने लिखी थी। मकर शायराना के मुअज्जिद मोमिन खां मोमिन को माना जाता है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इकबाल का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? बागे दरा, दूसरा बाले जिब्रील, तीसरा ज़रबे कलीम और चौथा अरमगान हिजाज। जो चौथा आपका है ये उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली नज़्म किस जलसे में पढ़ी थी? तो अंजुमन हिमायत इस्लाम। हिमायत ऐसे होगा, अंजुमन हिमायत इस्लाम में अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली नज़्म पढ़ी थी, जिनसे हाल ही बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे और 10 का नोट उनको इनाम में दिए थे। हसरत मोहानी शायरी में किसके शागिर्द थे? तो तस्लीम के। और तस्लीम शागिर्द थे किसके? मोमिन के। तो इस तरह से हसरत को बड़ा नाज था अपने इस सिलसिले तलम्मुस पे। ठीक है ना। चलो, हसरत मोहानी ने कौन सा अखबार शाये किया? तो देखो उर्दू मुअल्ला, ये रिसाला पूछे तो हसरत मोहानी का, खतूत का मजमुआ पूछे तो गालिब का, याद रखिएगा। तो हसरत मोहानी ने उर्दू मुअल्ला ये अखबार शाये किया था। किस शायर ने अंग्रेज़ शायर मिल्टन की तख्लीक़ात का उर्दू में तर्जुमा किया? तो फ़ानी ने उर्दू में तर्जुमा किया मिल्टन की तख्लीक़ात का। जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो आतिशे गुल, ये जिगर मुरादाबादी का है। गुले नगमा आप जानते ही हैं, गुले नगमा किसका है? तो गुले नगमा आपके फ़िराक गोरखपुरी का है और गज़ल मजरूह सुल्तानपुरी का है। फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला 1969 में। 4 लोगों को मिला। किसको किसको? फ़िराक गोरखपुरी के अलावा कुरतुलैन हैदर को, और कुरतुलैन हैदर के अलावा किसे? अली सरदार जाफरी को, और किसे? शहरयार को। इन 4 लोगों को मिला। सबसे पहले किसे मिला? तो सबसे पहले मिला फ़िराक गोरखपुरी को। यानी कि ऑप्शन 4 हमारा नहीं, ऑप्शन 2 हमारा सही है।
फिराक गोरखपुरी के शेरी मजमूए का नाम तो अभी मैंने बताया, गुले नगमा, इसी के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। बरगने किसका शेरी मजमूआ है? तो नासिर काज़मी का है, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी है मग़ज़ गलीज़, यानी कि गाढ़ा गुदा के। उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? तो सौदा को कहा जाता है। जिस कसीदे में किसी की मज़म्मत की जाए उसे हम क्या कहते हैं? हिजविया कसीदा। हिजविया कसीदा के बानी सौदा दर तज़हीक रोज़गार, और उसके अलावा उन्होंने एक घोड़े के हिजवे में भी उन्होंने एक कसीदा कहा था, और हिजविया कसीदा के बानी उर्दू में बने थे सौदा। ठीक है ना। तो जिसमें किसी की बुराई की जाए उसको हिजविया कसीदा कहते हैं। तज़हीक रोज़गार देखो पूछ दिया, ये सौदा का है। खाकानी हिंद का खिताब किसे मिला? देखो खाकानी हिंद का खिताब शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को मिला। किसने दिया? अकबर शाह सानी ने। अकबर सेकंड ने खाकानी हिंद का खिताब ज़ौक़ को दिया था। ज़ौक़ की शायरी किल्लत खून की मरीज़ है। ये जो स्टेटमेंट है किसका है? ज़ौक़ की शायरी किल्लत खून की मरीज़ है। अख्तर ओरेनवी ने ये बात कही थी। हाली ने किसका मरसिया लिखा? तो गालिब का। इसके अलावा यादगार गालिब इन्होंने मशहूर किताब भी मिर्ज़ा गालिब के ऊपर लिखी, जिसमें उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? तो याद रखिएगा फैज़ाबाद में मीर अनीस पैदा हुए, लखनऊ में नहीं, फैज़ाबाद में। इंतकाल हुआ लखनऊ में। ठीक है ना। मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? तो मीर ज़मीर के। पहले ये शोरा था कि ज़मीर आया, अब तो कहते हैं कि उस्ताद दबीर आया। तो मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद मीर ज़मीर थे। इनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र था दबीर की उस्तादी पर। जिस रुबाई में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया हो उसे हम क्या कहेंगे? खस्सी कहेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह किस सिन्फ शायरी का वज़न है? तो ये रुबाई का है। ठीक है। रुबा यानी कि 4, जिसमें 4 मिसरे हों। लिसानुल असर किस शायर को कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को। बरके कलीसा, जलवाए दरबार दिल्ली, मिस्सीमी बदन, फ़र्ज़ लतीफ़ा, ये सब इनकी मशहूर नज़में हैं। गुलज़ारे इरम, जी हाँ, तो गुलज़ारे इरम ये आपको याद रखना है, मीर हसन की है। शेरुल बयान तो सबको पता है कि शेरुल बयान मसनवी मीर हसन की, लेकिन गुलज़ारे इरम भी इनकी है। किसकी? मीर हसन की। मसनवी शेरुल बयान कब लिखी गई? तो ये मीर हसन ने 1784 ईस्वी में लिखा था। मसनवी गुलज़ार नसीम किस किस्से का चरबा है? तो मज़हब इश्क। 1803 में निहाल चंद लाहौरी ने फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया इसे लिखा था। असल किस्सा किसका है? इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का है। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने असल किस्सा फ़ारसी में किस्से गुलबकावली के नाम से लिखा था, जिसे निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से, और फिर उसी किस्से को पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलज़ार नसीम के नाम से मसनवी के रूप में ढाल दिया था। तज़किरा शौक़ किसकी तसनीफ़ है? तो तज़किरा शौक़ अताउल्लाह की तसनीफ़ है। महे जबी ये किस मसनवी का किरदार है? तो ज़हरे इश्क, जो कि मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है। ज़हरे इश्क का किरदार है महे जबी, हीरोइन होती है। और याद रखिएगा ये जो ज़हरे इश्क है ये एक ऐसी मसनवी है जो कि मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर से पाक है। पूछा जाता है कौन सी मसनवी है मा फ़ौकुल फ़ितरत अनासिर नहीं है? तो वह ज़हरे इश्क। ठीक है। ब्लैंक वर्स किसे कहा जाता है? तो नज़्म मुअर्रा को ब्लैंक वर्स कहा जाता है।
किस में मिसरों की तादाद 14 होती है? तो सोनेट में कितने मिसरे होते हैं? 14 मिसरे होते हैं। त्राइले में कितने मिसरे होते हैं? तो 8 मिसरे होते हैं त्राइले में। हाइकू कितने मिसरों पे मुश्तमिल होता है? 3 मिसरे होते हैं। अगर पूछे अरकान कितने होते हैं तो 17 होते हैं। माहिया कितने मिसरों पे मुश्तमिल है? तो ये 3 मिसरों पे मुश्तमिल है। उर्दू का पहला अवामी शायर नज़ीर अकबराबादी को कहते हैं। आदमी नामा, रोटी और होली, दिवाली, बंजारा नामा, दारुल मुकाफात, ये सब नज़में नज़ीर अकबराबादी ने लिखी। इनको उर्दू का पहला अवामी शायर कहा जाता है। नज़्म मद्दो जज़र इस्लाम को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुसद्दस हाली के नाम से जाना जाता है। सर सैयद की फरमाइश पे हाली ने लिखी थी। इस पे सर सैयद को बड़ा नाज भी था। वो कहते थे कि मैशर में अगर खुदा मुझसे पूछे क्या लाए हो तो कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा के लाए हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उर्दू की पहली तनकीदी किताब मुकद्दमा शेर व शायरी, उर्दू का पहला मंशूरा जिसे कहा जाता है। ठीक है, उर्दू का पहला मंशूरा इसे आले अहमद सरूर ने कहा है। मुकद्दमा शेर व शायरी को ये बाकायदा उर्दू की पहली किताब है। इसमें ही हाली ने अपने तनकीदी तसव्वुरात को ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि शायरी के लिए तख़य्युल, तफ़हुस अल्फाज और मुताला कायनात, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा इन्होंने शेर के लिए असलियत, जोश और सादगी को ज़रूरी बताया और काफ़िया को ज़रूरी नहीं बताया। काफ़िया शायरी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये सभी नज़रियात मुकद्दमा शेर व शायरी में हाली ने दिए थे। चकबस्त का असली नाम क्या था? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। चलो, सुबह वतन ये किसका शेरी मजमुआ है? तो चकबस्त का है सुबह वतन। जोश मलियाबादी का पहला मजमुआ कलाम तो रूह अदब। ठीक है, रूह अदब नहीं, रूह अदब। ठीक है, मिस प्रिंट है। रूह अदब ये जोश मलियाबादी का पहला मजमुआ कलाम है। ठीक है, इसके अलावा फ़िक्र निगार, शोला शबनम, फ़िक्र निशात, ये सब भी जोश के मजमुआ कलाम है। अख्तरुल ईमान की पहली नज़्म कौन सी है? तो गोरे गरीबा, ये अख्तरुल ईमान की पहली नज़्म है। अली सरदार जाफरी ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो नया अदब रिसाला अली सरदार जाफरी ने। खून की लकीर किसका शेरी मजमुआ है? अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है खून की लकीर। मसनवी गुलजार नसीम के खालिक दया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो अभी मैंने एक्सप्लेन करते हुए एक सवाल में बताया था, ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। गुलजार नसीम के खालिक पंडित दया शंकर नसीम। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है, नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ मावरा है। इसके अलावा ईरान में अजनबी और ला इंसान, ये दोनों भी इन्हीं के हैं। अख्तरुल ईमान के। नई दुनिया को सलाम ये अली सरदार जाफरी का है। मीरा जी का असली नाम मोहम्मद सनाउल्लाह सानी डार था। अगले सवाल पे पहुँचते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, ये किसका शेरी मजमुआ है? तो ये फरहत कैफी का है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। इस तरह का एक शेर भी है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल मेरा सब जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। ये किसका है? कमेंट में लिख दो। चलो, अजीज़ तमन्नाई का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो सोनेट से ताल्लुक़ है अजीज़ तमन्नाई का। नौ तर्ज़ मुरस्सा मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की दास्तान है। इसी से माखूज़ है बागो बहार और ये दास्तान माखूज़ है फ़ारसी के किस्से चहार दरवेश से। गंजे खूबी ये किसकी तसनीफ़ है? तो मीर अमन की है गंजे खूबी। ठीक है, अखलाक मोहसिनी का ये तर्जुमा है, अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। और यूजीसी नेट के मुताबिक गंजे खूबी अनवारे सुहैली का तर्जुमा है। ठीक है, तो दोनों में से जो ऑप्शन मिले उसको आप लगाइएगा। ठीक है, गंजे खूबी ये मीर अमन की है।
याद रखिएगा, मीरम्मन की बागो बहार के अलावा गंज खूबी भी दास्तान काफ़ी मशहूर है। किस्सा दर किस्सा की तकनीक किस सिन्फ की अहम खसूसियत है? तो दास्तान में किस्सा दर किस्सा होता है। रजब अली बेग सरूर ने फसाने अजायब कहाँ लिखी थी? तो कानपुर में लिखी थी। ठीक है, लखनऊ में नहीं। 1824 में इनको जलावतन किया था गाजिउद्दीन हैदर ने। ठीक है, तो ये लखनऊ छोड़ के कानपुर चले गए थे और उसी साल उन्होंने ये मशहूर दास्तान फसाने अजायब लिखी थी कानपुर में। मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत किस दास्तान का वस्फ़ ख़ास है? तो देखो, बागो बहार तो आसान ज़बान में है। रानी केतकी की कहानी में जो विदेशी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं हुए हैं, हिंदी छोड़ किसी ज़बान का इस्तेमाल ही उसमें नहीं हुआ है। और आराइश महफिल भी इजी लैंग्वेज में है। फसाने अजायब जो है ये मुकफ़ा और मुसज्जा इबारत में लिखी थी रजब अली बेग सरूर ने। नाविल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो नाविल लैटिन लैंग्वेज के नवीला से बना है, जिसके माने हैं नया के। ठीक है, नाविल के माने क्या हैं? नया के। नाविल एक ख़ास तवालत का नसरी किस्सा है। ये किसने कहा? E.M. फास्टर ने कहा था कि नाविल एक ख़ास तवालत का नसरी किस्सा है। फिरदौसे बरी ये नाविल है किसका? अब्दुल हलीम शरर का। इसके अलावा मुल्कुल अजीज़ वर्जीनिया, फ्लोरा फ्लोरंडा, गुज़िस्ता लखनऊ जैसी अहम किताबें और तसानीफ़ भी अब्दुल हलीम शरर की ही हैं। शाम अवध किसका नाविल है? अहसन फारूकी का नाविल है शाम अवध। रतन नाथ सरसार किस अखबार के मुदीर थे? तो अवध पंच के मुदीर थे पंडित रतन नाथ सरसार। चलो, नाविल उमराव जान अदा किस सन में? 1899 में ये शाये हुआ था। गोशाए आफियत नाविल है किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद के और भी तो नाविल हैं, असरार माबिद, पर्दा मजाज, गोशाए आफियत, बाजार हुस्न, मैदान अमल और इसके अलावा गवदान, गबन, मंगलसूत्र, ये सब प्रेमचंद के नाविल हैं। दाना ओ दाम, दाना दवाम नहीं, दाना ओ दाम ये राजन सिंह बेदी का, ये मिसप्रिंट है। दाना ओ दाम राजन सिंह बेदी का, दाना ओ दाम राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमूआ है, ये याद रखिएगा आप लोग। टेढ़ी लकीर के मरकज़ी किरदार का नाम सुमन है। ठीक है, टेढ़ी लकीर नाविल किसकी है? इस्मत चुगताई की है। ऐवान गज़ल किसका नाविल है? जीलानी बानो का है। बारिशे संग ये भी इन्हीं का है, जीलानी बानो का ही। अफसानवी मजमुआ अंगारे में किसके अफसाने शामिल हैं? देखो, 3 लोगों के हैं। किसके? सज्जाद ज़हीर के। ठीक है, और रशीद जहां के, और इसके अलावा अहमद अली के। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ऑप्शन हमारा जो 2 है वो सही है। प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन किस सन में शाये हुआ? तो 1908 में ये शाये हुआ था। इनका पहला अफसानवी मजमुआ था, अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था। नज़ारे ये किसकी कहानी है? तो ये कृष्णचंद्र की कहानी है। ठीक है, नज़ारे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नज़ारे दरमियाँ हैं। देखो, नज़ारे तो कृष्णचंद्र की कहानी है, लेकिन नज़ारे दरमियाँ हैं किसके अफसानवी मजमुआ में शामिल है? तो ये रोशनी की रफ्तार, जो कि
कुरतुलैन हैदर की है उसमें शामिल है, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें, आ रहा है समझ में। चलो, उर्दू के अव्वलीन ड्रामे कहाँ लिखे गए? तो लखनऊ में। देखो, प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी के मुताबिक उर्दू का पहला ड्रामा वाजिद अली शाह ने लिखा, राधा कन्हैया। लेकिन उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा अमानत लखनवी का इंद्र सभा को माना जाता है। ठीक है, और ये दोनों लखनऊ में ही लिखे गए थे। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो यूनानी ज़बान के ड्राओ से मिलके बना है, जिसके मानी है करके दिखाना। अरस्तु ने अमल की नकल को ड्रामा कहा है अपनी किताब बुतिका में। चलो, आगा हर्ष कश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? आफताबे मोहब्बत 1897 में लिखा गया। उर्दू का पहला ड्रामा किसको कहा जाता है? इंद्र सभा अमानत लखनवी का जो है। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रामा अनारकली किस सन में शाया हुआ? तो 1931 में शाया हुआ। आगरा बाजार किसका ड्रामा है? तो हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाजार, और ये अवामी शायर नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी पे मबनी है। कोहरे का चाँद ये किसका ड्रामा है? तो मोहम्मद हसन का। इनका ज़हाक ड्रामा काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा कोहरे का चाँद भी मोहम्मद हसन का। यादगार गालिब किसने लिखी? तो हाल ही ने लिखी, पीछे बताया जा चुका है। उर्दू का पहला तज़किरा निकातुश्शोरा को माना जाता है, 1752 में लिखा था मीर तकी मीर ने। ठीक है, उर्दू शायरों का पहला तज़किरा था और ये लिखा गया था किस में? फ़ारसी ज़बान में। तज़किरा नुकातुश्शोरा यहाँ पे 1751 है, एक ही साल का फ़र्क है। चलो मान लेते हैं 1751-52 में तज़किरा निकातुश्शोरा लिखा गया। मीर का तज़किरा इस्लाह सुखन, तनकीदी कलाम और तस्वीर सीरत के लिए मुमताज़ है। ये किसका कौल है? तो मीर का तज़किरा इस्लाह सुखन, तनकीदी कलाम और तस्वीर सीरत के लिए मुमताज़ है। ये कौल सैयद अब्दुल्ला का है। अगला सवाल, गुलशन बेखार ये किसका है? तो शेफ्ता का। ठीक है, गुलशन बेखार तज़किरा शेफ्ता का। किसने गुलशन बेखार को अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन किताब कहा? तो गारसा द तासी ने गुलशन बेखार को अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन किताब कहा। उर्दू तनकीद के इब्तिदाई दौर में किस तनकीदी नज़रिए ने सबसे पहले अपना गलबा किया था? तो तअस्सुराती जो नज़रिया था, इस नज़रिए ने उर्दू तनकीद के इब्तिदाई दौर में अपना गलबा रखा था। चलो, उर्दू में किस नक्काद का ताल्लुक़ जमालियाती तनकीद से है? तो शिबली नोमानी, इनका ताल्लुक़ जमालियाती तनकीद से है। शेरुल अजम इनकी किताब काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा मुआज़ना अनीस व दबीर, इसके अलावा अल-मामून, अल-फ़ारूक, सीरतुन नबी, ये इनकी कुछ मशहूर किताबें हैं। अल्लामा शिबली नोमानी की हमारे आज़मगढ़ में पैदा हुए थे। मार्क्सी तनकीद किसके नज़रियात का अलम बरदार है? तो कार्ल मार्क्स के, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। चलो, उर्दू तनकीद की पहली किताब मैं बता चुका हूँ, मुक़द्दमा शेर व शायरी, किसने लिखी थी? हाल ही ने लिखी थी। मुआज़ना अनीस व दबीर अभी मैंने बताया अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है। फोर्ट विलियम कॉलेज मई 1800 ईस्वी में कायम हुआ था लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पे, और इसके सदर सूबे हिंदुस्तानी थे जॉन गिलक्रिस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे कायम हुआ था? कलकत्ता में कायम हुआ था। हफ्त पैकर ये किसकी तसनीफ़ है? तो हैदर बख्श हैदरी की। हफ्त पैकर के अलावा आराइश महफिल इनकी काफ़ी मशहूर है। तोता कहानी भी इनकी काफ़ी मशहूर है, हैदर बख्श हैदरी की। इसके अलावा मीर शेर अली अफसोस की बागे उर्दू काफ़ी मशहूर है। बागे उर्दू जो है ये गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा है। तर्ज बयान में सादगी और सलासत
किस दबिस्तान की अहम खुसूसियत है? तो दबिस्तान दिल्ली में सादगी और सलासत हुआ करती थी। दाग का ताल्लुक दिल्ली के दबिस्तान से था। रेख्ती का मस्जिद लखनऊ का दबिस्तान है। ठीक है, नाम क्या है? नाम रेख्ती के मस्जिद में किसका नाम माना जाता है? कमेंट में आप लोग लिखेंगे। दबिस्तान लखनऊ में इस्लाह ज़बान की तहरीक किस शायर ने चलाई थी? तो नासिख ने। ठीक है, शेख इमाम बख्श नासिख ने इस्लाह ज़बान की, इनको अदबी डिक्टेटर कहा गया, यानी कि जो ये क़वायद वज़ा करते थे, ख़ुद तो इसको फॉलो करते ही थे, अपने शागिर्दों से भी फॉलो करवाते थे। ठीक है, इस्लाह ज़बान की तहरीक लखनऊ में इन्होंने ही चलाई थी, नासिक ने। तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा कहाँ हुआ था? यहीं लखनऊ में हुआ था, अप्रैल 1936 में। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने इसकी सदारत की थी। इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? तो कृष्णचंद्र का ताल्लुक तरक्की पसंद से है। किस अफसाना निगार का अफसाना अंगारे में शामिल है? तो सज्जाद ज़हीर, रशीद जहाँ और अहमद अली, इनके अफसाने अंगारे में शामिल है। 1932 में अंगारे अफसानवी मजमुआ शाया हुआ था। दिल्ली कॉलेज का क़याम अमल में आया 1825 ईस्वी में। ठीक है, मौलवी फजल हक का ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से ही था। हदायकुल बलागत, ये किताब का तर्जुमा दिल्ली कॉलेज के ही इमाम बख्श साहिबाई ने किया था। दारुत तर्जुमा हैदराबाद में कायम किया गया और दारुत तर्जुमा के नाजिम मौलवी अब्दुल हक थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने सोसाइटी खोली थी जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। कहाँ पे? गाज़ीपुर में खोली थी। और असबाब बगावत हिंद, ये सर सैयद की ही किताब है। इसके अलावा तारीख़ शरकसी ज़िला बिजनौर, आसारुस्सनादीर और रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, ये सब सर सैयद की तसानीफ़ हैं। शमसुर रहमान फ़ारूकी ने कौन सा रिसाला? शब खून रिसाला जारी किया था। लफ्ज़ो मानी, ठीक है, शेर, गैर शेर और नस्र। इसके अलावा इन्होंने मीर तकी मीर पे एक किताब लिखी थी, ठीक है, जिस पे इनको सरस्वती सम्मान मिला था। उस किताब का नाम क्या है? क्या है उस किताब का नाम? आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलो, रिसाला शब खून के मुदीर तो शमसुर रहमान फ़ारूकी। हल्के अरबाब ज़ौक़ को पहले मजलिस दास्तान गोयां या बज़्म दास्तान गोयां कहा जाता था। 1939 में ये अमल में आया, इसको कायम किया गया। और ज़मीर जामई के घर, ठीक है, इनकी जामई कोई थे, नसीर जामई, हाँ, नसीर जामई के घर पहली बैठक हुई थी हल्के अरबाब ज़ौक़ की। कम्युनिकेशन किस ज़बान का लफ्ज़ है? लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, प्रिंट मीडिया में अखबार शामिल है। सहाफ़त किस ज़बान का? अंग्रेज़ी। सहाफ़त की अंग्रेज़ी लफ्ज़ का उर्दू तर्जुमा जर्नलिज़्म है। ठीक है, जर्नलिज़्म का तर्जुमा सहाफ़त उर्दू में है। थॉमस ग्रे की एलची, ये किसने उर्दू में तर्जुमा किया? तो नज़्म तबातबाई ने थॉमस ग्रे की एलची का तर्जुमा किया था। एलची नहीं, एन एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, उसका पूरा नाम था एन एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये मशहूर पोएम है थॉमस ग्रे के, जिसको नज़्म तबातबाई ने उसको गोरे गरीबा के नाम से लिखा था। फ़ायदुन नाज़रीन और मुहिब्बे वतन, ये दो अखबार दिल्ली कॉलेज से निकलते थे और जामे जहानुमा कलकत्ता से शाये होने वाला अखबार है। दिल्ली वर्निकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी 1842 में कायम हुआ था दिल्ली कॉलेज के ही तहत। अल हिलाल और अल बलाग, ये दो रिसाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद निकालते थे। गुबारे खातिर इनके खतूत का मजमुआ है। किला अहमदनगर की जेल से लिखा गया, 1846 में शाया हुआ। टोटल 24 खतूत इसमें हैं और ये खतूत हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे गए थे।
तरसील किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। हिंदुस्तान में रेडियो नशर का आगाज़ सन 1921 में हुआ था। ठीक है ना। तो हमने इतने कम वक्त में इतने सारे सवालात करा दिए जो कि आपको तेलंगाना जूनियर लेक्चर के इम्तिहान में काफ़ी मुफीद साबित होंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।